अभी अभी धर्मेंद्र को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई है। जी हाँ, धर्मेंद्र का सपना है कि वो मरते दम तक कैमरे के सामने रहें, यानी फिल्मों में काम करते रहें और कर भी रहे। हाल ही में धर्मेंद्र को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया रणवीर के दादा का रोल करते देखा गया था और इसी फिल्म से धर्मेंद्र को तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले, कॉमेंट में मिले। कुछ लोगों ने धर्मेंद्र के किरदार को शाबाशी देते हुए कहा कि बुढ़ापे में भी वो इतने बेहतरीन रोल कर रहे हैं, वाकई बहुत बड़ी बात है। तो कुछ लोगों ने उन्हें बेसहारा भी बताया। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र खुद इंडस्ट्री के डायरेक्टर से विनती करते हैं कि मुझे कोई ना कोई रोल दे दो, लेकिन इंडस्ट्री को कुछ नए कलाकारों की जरूरत होती है, जवान कलाकारों की जरूरत होती है। ऐसे में धर्मेंद्र की अब कोई जगह नहीं रह गई, कोई वैल्यू नहीं रह गई। जिस धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री को 60 साल दिया, अब उनके लिए बुढ़ापे में कोई रोल नहीं रह गया। एक तरह से इंडस्ट्री ने अब धर्मेंद्र को आउट कर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद धर्मेंद्र को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जगह मिली, लेकिन अब जरूरी नहीं उन्हें ऐसी कोई फिल्म मिल पाए। कहीं ना कहीं हेमा मालिनी ने इसी बात के डर से पहले ही राजनीति में अपनी जगह बना ली, लेकिन धर्मेंद्र अपने अपमान के बाद भी इंडस्ट्री में ही काम करना चाहते हैं। अभी अभी हेमा मालिनी का इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने फिल्म करियर को लेकर बात की और साथ ही ये भी बताया कि वो फिल्मों में आना चाहती हैं कि नहीं। हेमा मालिनी करीब 3 साल से फिल्मों से दूर राजनीति में अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन हेमा फिल्मों में आने की इच्छा भी रखती हैं। उन्होंने कहा जब कोई अच्छा रोल मिलेगा तो जरूर करेंगी, लेकिन नेगेटिव रोल से दूर रहती हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी में किसी का बुरा ना सोचा है, ना मुझसे होगा। इससे इमेज भी वैसी ही बन जाती है और मैं नेगेटिव से दूर रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। वही हेमा से पूछा गया कि वो धर्मेंद्र के संग किस फिल्म में कब काम करेंगी, तो हेमा ने कहा कि पता नहीं धर्मेंद्र के संग किसी फिल्म में अब काम कर पाऊंगी कि नहीं। अब न जाने हेमा ने ये क्या सोच कर ऐसा बोला। कहा तो ये भी चाह रहा है कि हेमा को धर्मेंद्र की उम्र का डर सताने लगा है। अब धर्मेंद्र 88 साल के हो चुके हैं। बेशक वो अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं, अपने फार्म हाउस में पशु पक्षियों की देखभाल भी करते हैं, लेकिन इस उम्र में उनके लिए ज्यादा काम करना भी ठीक नहीं है और फिल्मों में मेहनत भी थोड़ी बहुत करनी होती है। करीब 3-4 सालों से हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन आज भी 75 साल की हेमा मालिनी के फैंस उन्हें फिल्मों में देखने के लिए बेताब रहते हैं। आज भी लोगों की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है और अपने फैंस की डिमांड पर हेमा मालिनी फिर से उनकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर से फिल्मों में आना चाह रही हैं, लेकिन उसके लिए हेमा ने एक शर्त रखी है। हेमा मालिनी का कहना है कि उनका रोल धांसू होना चाहिए और नेगेटिव रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जिस दिन हेमा मालिनी की इच्छा पूरी हुई तो समझो उनके फैंस की मनोकामना पूरी हो गई। बेशक हेमा मालिनी के फैंस को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, तो वो जरूर अपने फैंस के लिए कोई ना कोई फिल्म में जरूर काम करेंगी। जब 88 साल के धर्मेंद्र रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में किसिंग सीन कर सकते हैं, तो हेमा मालिनी क्या दादी, नानी या माँ का रोल नहीं कर सकती हैं? वैसे आप हेमा मालिनी को उनकी इस उम्र में किस रोल में देखना पसंद करते हैं? और अगर हेमा को भी धर्मेंद्र की तरह किसिंग सीन करना पड़ गया तो क्या वो कर पाएंगी? हेमा मालिनी राजनीति में भी अपना नाम कमा रही है। लगातार संसद से हेमा मालिनी के बेहतरीन खूबसूरत फोटो सामने आते रहते हैं। अब बस फिल्मों में देखने का इंतजार किया जा रहा है। धर्मेंद्र शबाना की किसिंग सीन वाला मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। धर्मेंद्र के बयान के बाद अब शबाना आजमी ने अपने शॉकिंग इंटरव्यू से सबके होश उड़ा दिए और साथ ही भड़कती दिखाई। उन्होंने जोश में आकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। शबाना ने कहा कि मैंने भी स्क्रीन पर बहुत कम किसिंग सीन किए हैं, लेकिन इस उम्र में ऐसे सीन की मैं उम्मीद खो चुकी थी। लेकिन जब उनके सामने धर्मेंद्र का नाम आया तो वो एक बार भी इनकार करने का विचार नहीं कर पाए, बल्कि ये सुनकर उनका दिल खुश हो गया। उन्होंने इस बारे में सुनकर मन में प्लानिंग बना ली थी। शबाना ने कहा इस सीन पर शूटिंग सेट पर पूरे टाइम सीटियां बजी, तालियां बजी। शबाना ने आगे कहा कि धर्मेंद्र जैसे हैंडसम इंसान के साथ कौन ही ये सीन नहीं करना चाहेगा, और फिर इससे मेरे पति जावेद अख्तर को कोई दिक्कत नहीं है तो लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? मुझे लगता है कि इस सीन से धर्मेंद्र या उनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब शबाना को क्या पता है कि हेमा इस सीन की वजह से धर्मेंद्र से कितना नाराज है। धर्मेंद्र इस वक्त शबाना को किस करने के बाद पहले ही मुसीबत में फंसे थे। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने खरी खोटी सुनाई। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ कि अब धर्मेंद्र की एक पोस्ट ने देश को हिला दिया। धर्मेंद्र के संग सोनू सूद भी सामने आए। दरअसल हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद पूरे देश में आतंक फैला हुआ है। सेलेब्स भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपने हाथ जोड़ते हुए फोटो शेयर किए और लिखा, ये कहर क्यों, किस लिए? बख्श दे मालिक, अब तो बख्श दे, अब बर्दाश्त नहीं होता। इसके साथ उन्होंने हाथ
हाथ जोड़ने वाली इमोजी शेयर की। धर्मेंद्र के पोस्ट पर एक फैन ने एक बच्ची के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, कामाख्या आपकी सारी पीड़ा हर ले और अच्छा स्वास्थ्य दे। वहीं सोनू सूद ने लिखा, ना किसी का घर जला ना किसी की दुकान, बस जल रही है तो इंसानियत देख रहा इंसान। सोनू सूद का ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें ये हिंसा हरियाणा में बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि गुरुग्राम के अलावा पलवल में भी हिंसा की सूचना मिली है। पलवल में परशुराम कॉलोनी में भीड़ ने 25 से ज्यादा झोपड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि घटना में किसी तरह की चोट तो नहीं आई है, लेकिन काफी ज्यादा आतंक फैला हुआ है। शबाना को किस करने के बाद धर्मेंद्र बुरी तरह फंसे। लोगों ने उनकी उम्र तक याद दिला दी, लेकिन धर्मेंद्र जो कि बचपन से ही लड़कियों को फ्लर्ट करने के लिए मशहूर थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने क्या कहा। अब ऐसे ही नहीं, उन्होंने 10 साल छोटी हेमा मालिनी को अपने प्यार में गिरफ्तार कर लिया था। किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन धर्मेंद्र ने कहा कि रोमांस की कोई उम्र नहीं होती है और ये सीन है, यहाँ आम बात होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र हर एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसके संग रोमांस करने में धर्मेंद्र कांपते थे और वो एक्ट्रेस थी जया प्रदा। हाल ही में जया कपिल के शो में पहुंची थी। उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी में धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ रोमांस करने में उन्हें डर लगता था, क्योंकि वो उनके दोस्त थे और दोस्त के संग ऐसे वैसे सीन करना वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी। जया ने कहा कि वो रिहर्सल में कुछ और करते थे और टेक लेने पर कुछ और करते थे। कभी कभी सेट के लोग भी धर्मेंद्र की एक्टिंग से हंसी से लोटपोट हो जाते थे। जया ने धर्मेंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि वो आज भी नेक दिल इंसान है, उनकी काबिलियत और इंसानियत पर लोग फिदा होते हैं। धर्मेंद्र ने शबाना को किस करके अपने घर का क्लेश मोल ले लिया है। धर्मेंद्र शबाना के किसिंग सीन पर मुद्दा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था कि शबाना ने अपने इंटरव्यू से और गर्मा गर्मी फैला दिया। धर्मेंद्र हेमा के फैंस के बीच खलबली मचा दी है। हर तरफ हेमा के फैंस गुस्से में देखे जा रहे हैं। दरअसल शबाना ने अभी एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि धर्मेंद्र की जगह कोई और होता तो वो ये सीन कभी नहीं करती, लेकिन धर्मेंद्र जैसे खूबसूरत इंसान के संग कौन किसिंग सीन करना नहीं चाहेगा। मतलब शबाना धर्मेंद्र के लिए पागल हो चुकी हैं। शबाना की इस लाइन के बोलते ही हेमा के फैंस सतर्क हो गए। हेमा को होशियार रहने की सलाह देने लगे। कुछ का तो कहना है कि हेमा जी आपको धर्मेंद्र के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए, वरना शबाना को धर्मेंद्र की तीसरी औरत बनते टाइम नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, कुछ फैंस का ये भी कहना है कि शायद शबाना ने अभी हेमा जी का गुस्सा नहीं देखा है, वरना अगर हेमा ने अपनी तीसरी आँख खोल ली तो वो दिखेंगी नहीं। इतना ही नहीं, कुछ कमेंट्स में ये भी देखा गया कि हेमा और धर्मेंद्र के बीच ऐसी कई शबाना आएंगी, फिर भी इस जोड़ी को अलग नहीं कर सकती। अब फैंस के इन कमेंट्स पर आप क्या कहेंगे?